हर एक मिनट में इंटरनेट की दुनिया में 500 से ज्यादा घंटे का नया वीडियो अपलोड हो रहा है। मतलब 500 घंटे। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और गूगल पर हर एक सेकंड में 90,000 से अधिक सर्च किए जा रहे हैं। और अगर हम सिर्फ एक दिन की बात करें ना, तो यूट्यूब पर पूरी इंसानियत हर रोज 1 अरब घंटे का वीडियो देख रही है। 1 अरब घंटे, सच में ये आंकड़े दिमाग घुमा देने वाले हैं। बिल्कुल। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य नहीं है। ये हमारा आज का यथार्थ है, जहां दुनिया के 2 अरब से ज्यादा लोग लगातार अपनी स्क्रीन से चिपके हुए हैं। और यहीं से हमारी आज की चर्चा की शुरुआत होती है। एकदम सही। आज के इस डीप डाइव में, जहां हम 50 वंडर्स ऑफ आवर वर्ल्ड नाम की स्रोत सामग्री को गहराई से टटोल रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ कुछ मजेदार तथ्यों की लिस्ट पढ़ना नहीं है। हाँ, क्योंकि तथ्य तो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। बिल्कुल। आज हम असल में उस गहरे टकराव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरफ इस असीमित डिजिटल दुनिया और दूसरी तरफ हमारी प्राचीन जैविक इंसानी बनावट के बीच हो रहा है। और इस डिजिटल सुनामी को समझने के लिए ना एक ऐतिहासिक संदर्भ का होना बहुत जरूरी है। स्रोत में एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य है कि मानव सभ्यता के इतिहास में आज तक जितना भी डेटा पैदा हुआ है, उसका 90% हिस्सा केवल पिछले कुछ ही सालों में बना है। सिर्फ पिछले कुछ सालों में 90%? जी हाँ, मतलब इंसान इस धरती पर लाखों सालों से है, राइट? हमारा दिमाग शिकार करने, मौसम को समझने और एक छोटे से कबीले में रहने के लिए विकसित हुआ था। सही बात है। लेकिन अब अचानक उसी पुराने जैविक ढांचे को हर दिन सूचनाओं के इस महाविस्फोट का सामना करना पड़ रहा है। ये एक अभूतपूर्व स्थिति है, जहां इंसान का जीव विज्ञान उसकी ही बनाई हुई तकनीक के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। चलिए, इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार हमारा दिमाग एक सेकंड में 1000 से भी ज्यादा अलग अलग काम या टास्क प्रोसेस कर सकता है। बिल्कुल, इसीलिए अक्सर इसे एक सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। हाँ, लेकिन ये कोई सिलिकॉन या प्लास्टिक की चिप से नहीं बना है। ये 75% पानी से बना है। ये सोचने में ही अजीब लगता है कि हमारे सारे विचार, हमारी यादें, यहाँ तक कि किसी मैसेज का इंतजार करते हुए जो घबराहट होती है, हाँ, वो एंग्जाइटी। बिल्कुल, वो सब कुछ दरअसल पानी और कुछ रसायनों के बीच दौड़ने वाली बिजली का खेल है। और ये 75% पानी से बना अंग हमारे पूरे शरीर की 20% ऊर्जा का अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें, तो यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये पानी असल में काम कैसे करता है। अच्छा, कैसे? दिमाग में मौजूद ये 75% पानी केवल वजन बढ़ाने के लिए नहीं है। ये एक अत्यंत कुशल कंडक्टर यानी सुचालक का काम करता है। हमारे न्यूरॉन्स के बीच जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दौड़ते हैं ना, जो हमारे विचार बनाते हैं। एग्जैक्टली, वे सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से इसी पानी में यात्रा करते हैं। यही कारण है कि ये 1 सेकंड में 1000 काम प्रोसेस कर पाता है। शरीर की 20% ऊर्जा इसी हाई स्पीड नेटवर्क को चालू रखने में खर्च होती है। लेकिन यहीं पे मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ हमारे पास ये अविश्वसनीय रूप से कुशल जैविक नेटवर्क है, जो शरीर की 20% बैटरी चूस रहा है, और दूसरी तरफ स्रोत का ही एक आंकड़ा बताता है कि एक इंसान दिन में औसतन 2600 से ज्यादा बार अपना फोन छूता है। ओहो, 2600 बार? हाँ, ये मुझे बहुत परेशान करता है। मैं सोच रही थी कि अगर दिमाग इतना संवेदनशील है, तो क्या दिन में 2600 बार फोन चेक करके हम इस सिस्टम को शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहे हैं? इसे तकनीकी तौर पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसे कॉग्निटिव फटीग या संज्ञानात्मक थकान जरूर कहा जा सकता है। मतलब दिमाग का थक जाना। हाँ, देखिए, हमारा दिमाग 1 सेकंड में जो 1000 काम कर रहा है, उनमें से ज्यादातर काम अवचेतन स्तर पर होते हैं, जैसे सांसों को नियंत्रित करना, दिल की धड़कन को स्थिर रखना या शरीर का तापमान बनाए रखना। बैकग्राउंड में चलने वाले एप्स की तरह। बिल्कुल सही। इस 20% ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा जीवित रहने के इन बुनियादी कामों के लिए रिजर्व होता है। लेकिन जब हम दिन में 2600 बार फोन उठाकर नई सूचनाओं को देखते हैं, तो हम दिमाग के उस हिस्से पर अत्यधिक दबाव डालते हैं जो सचेत ध्यान या कॉन्शियस फोकस के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, तो ऊर्जा वहां बढ़ जाती है। हाँ, हर नोटिफिकेशन के साथ दिमाग को अपना फोकस पूरी तरह से एक नई जगह शिफ्ट करना पड़ता है। लगातार ऐसा करने से वो ऊर्जा छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है,
जिससे गहराई से सोचने की प्राकृतिक क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। मतलब हम एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार का इस्तेमाल सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल पर बार बार ब्रेक लगाने और एक्सेलरेटर दबाने के लिए कर रहे हैं। एकदम सटीक उदाहरण है ये। अब अगर दिमाग इतनी ज्यादा ऊर्जा खींच रहा है तो जाहिर है कि इसे सपोर्ट करने के लिए एक बेहद मजबूत लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। बिल्कुल। और वो सिस्टम है हमारा शरीर। बिल्कुल। अक्सर शरीर की तुलना एक बेहतरीन मशीन से की जाती है, लेकिन मुझे ये मशीन वाली एनालॉजी कुछ खास पसंद नहीं है। क्यों? मशीन तो बहुत एफिशिएंट होती है, लेकिन अगर आप किसी फैक्ट्री की मशीन को देखें तो उसके पुर्जे घिसते हैं और उन्हें बदलना पड़ता है। लेकिन स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि हमारी त्वचा का पूरा बाहरी आवरण हर 28 दिन में खुद ब खुद नया बन जाता है। ये तो है। ऐसी कौन सी मशीन है जो हर महीने अपनी भारी बॉडी खुद बनाकर तैयार कर ले? आपकी बात बिल्कुल सही है। मशीन वाली तुलना वाकई बहुत अधूरी है। शरीर किसी भी निर्जीव मशीन से करोड़ों गुना ज्यादा जटिल है। स्रोत हमें बताता है कि एक वयस्क इंसान के शरीर में 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। 37 ट्रिलियन? हाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स। और इन कोशिकाओं को निर्देश देने के लिए कोई एक सेंट्रल बॉस नहीं है। ये रासायनिक संकेतों के माध्यम से आपस में लगातार बात करती हैं। जैसे एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो। बिल्कुल। यही तय करती हैं कि कब त्वचा को नया बनाना है, कब घावों को भरना है या कब शरीर के किसी हिस्से में ज्यादा ऊर्जा भेजनी है। और इस पूरे 37 ट्रिलियन कोशिकाओं वाले महानगर को ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है हमारा दिल, जिसका आकार केवल एक मुट्ठी के बराबर होता है। सिर्फ एक मुट्ठी भर? हाँ, और ये दिन में 1 लाख बार धड़कता है, बिना किसी सर्विसिंग के, बिना थके। इसके साथ ही हमारे शरीर का जो ढांचा है, यानी हमारी 206 हड्डियां, स्रोत के मुताबिक वो स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। हाँ, ये तथ्य हमेशा लोगों को हैरान करता है। लेकिन अब यहाँ एक आम सवाल उठता है। अगर हड्डियां स्टील से ज्यादा मजबूत है तो फिर इंसान के थोड़ा सा फिसल कर गिरने पर वे टूट क्यों जाती हैं? स्टील का पाइप तो गिरने से नहीं टूटता ना। एक बहुत ही लाजमी सवाल है। जब हम कहते हैं कि हड्डी स्टील से ज्यादा मजबूत है, तो ये वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो यानी वजन और मजबूती के अनुपात के संदर्भ में होता है। अच्छा, मतलब समान वजन की तुलना करें तो? बिल्कुल। अगर आप हड्डी के वजन के बराबर ही स्टील का एक टुकड़ा लें तो हड्डी उस स्टील से ज्यादा भार सह सकती है। लेकिन दोनों की बनावट में एक बुनियादी फर्क है। स्टील एक ठोस निर्जीव धातु है। और हड्डियां? हमारी हड्डियां कैल्शियम और कोलेजन का एक जीवित जालीदार मैट्रिक्स होती हैं। कोलेजन हड्डियों को लचीलापन देता है ताकि झटके बर्दाश्त किए जा सकें, और कैल्शियम उन्हें कठोरता देता है। तो ये लचीलापन और कठोरता का संतुलन है? हाँ, ये एकदम सटीक संतुलन है। जब किसी दुर्घटना में यह संतुलन एक झटके में बिगड़ता है तब हड्डी टूटती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि टूटने के बाद हड्डी खुद को वापस जोड़ सकती है, जो स्टील कभी नहीं कर सकता। ये खुद को रिपेयर करने वाली खूबी ही इसे प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार बनाती है। और सिर्फ अंदरूनी ढांचा ही नहीं, हमारा सेंसरी नेटवर्क यानी चीजों को महसूस करने की क्षमता भी हैरान करने वाली है। बिल्कुल, हमारी इंद्रियां बहुत एडवांस्ड हैं। स्रोत के अनुसार हमारी आंखें 1 करोड़ अलग अलग रंगों को पहचान सकती हैं। हमारी नाक 50,000 से ज्यादा तरह के गंधों को याद रख सकती है, और जीभ में 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये बहुत बड़ा डेटाबेस है। वही तो मैं सोच रही थी, ये क्षमता इतनी ज्यादा क्यों है? 1 करोड़ रंगों को पहचानने की जरूरत इंसान को क्यों पड़ी होगी? ये सीधे तौर पर हमारे इवोल्यूशन या विकास से जुड़ा है। जब इंसान जंगलों में रहता था तो दूर से पेड़ों पर लगे फलों के पकने का सही समय जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, तो रंगों से पता चलता था? या फिर किसी जहरीले जानवर की त्वचा के हल्के से बदलते रंग को पहचानना जीवन और मृत्यु का सवाल होता था। और वो जो 50,000 गंधों को पहचानने की क्षमता है ना, वो किस लिए? वो हमें ये बताने के लिए विकसित हुई थी कि कौन सा खाना सड़ चुका है और कहाँ पानी का स्रोत है। हमारी इंद्रियां इतनी उच्च क्षमता वाली इसलिए हैं क्योंकि प्रकृति ने हमें अपने पर्यावरण के हर छोटे बड़े बदलाव को महसूस करने के लिए डिजाइन किया था। और ये महसूस करने का काम बिना रुके चलता रहता है। हम 1 मिनट में 15 बार पलकें झपकाते हैं ताकि ये 1 करोड़ रंग देखने वाली स्क्रीन साफ रहे और सूखे नहीं। सही कहा। हम 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेते हैं, यानी दिन भर में 20,000 बार हम बाहर की हवा को अपने फेफड़ों में खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम पूरी तरह से पानी पर निर्भर है। हाँ, जिसके बिना हम 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल। और ये बात मुझे हमारे समय और जीवन चक्र की तरफ ले जाती है।
हमारे पास इतनी शानदार जैविक मशीन है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? समय के उपयोग के आंकड़े इंसानी अस्तित्व की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहते हैं। हाँ, स्रोत बताता है कि हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा यानी लगभग 33% सिर्फ सोने में बिता देते हैं। मतलब जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिस्तर पर। हाँ, औसतन एक इंसान को नींद आने में 7 मिनट का समय लगता है और हर दिन 8 घंटे की नींद की सिफारिश की जाती है। इसके अलावा हम अपने जीवन के पूरे 5 साल सिर्फ खाना खाने और चबाने में बिता देते हैं। 5 साल सिर्फ खाने में? और तो और हम अपनी जिंदगी में इतना चलते हैं कि वो दूरी लगभग 1 लाख किलोमीटर के बराबर होती है और इस पूरे सफर में औसतन एक इंसान 25,000 बार हंसता है। इन आंकड़ों को अक्सर इस नजरिए से देखा जाता है कि हम अपना कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि सोना समय की बर्बादी है। लेकिन जीव विज्ञान के नजरिए से ये समय की बर्बादी नहीं है। नींद कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे हम बंद कर देते हैं। जब हम सोते हैं तब असल में हमारा दिमाग उन 1000 कामों प्रति सेकंड वाली गति से हुए दिन भर के नुकसान की मरम्मत कर रहा होता है। अच्छा, तो ये एक मेंटेनेंस ब्रेक है। बिल्कुल, ये हमारी 37 ट्रिलियन कोशिकाओं के लिए मेंटेनेंस मोड है। इसी तरह 5 साल खाने में बिताना हमारी उस 20% ऊर्जा की मांग को पूरा करने की कीमत है। नींद और खाने की ये जरूरत तो समझ आती है, लेकिन अब मैं इस स्रोत के कुछ ऐसे आंकड़ों की तरफ आना चाहती हूँ जो हमारे इंसानी समाज के गहरे विरोधाभास को उजागर करते हैं। वो कैसे? देखिए, एक तरफ हम अपनी जैविक जरूरत पूरी करने के लिए जीवन के 5 साल खाने में लगा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्रोत बताता है कि हम इंसान हर साल दुनिया भर में 1 अरब टन खाना कचरे में फेंक देते हैं। 1 अरब टन? ये तो विनाशकारी है। बिल्कुल, 1 अरब टन। ये कैसा अजीब संतुलन है। और विरोधाभास केवल यही नहीं है, एक और आंकड़ा है। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध इतिहास में सिर्फ 38 मिनट चला था। सिर्फ 38 मिनट? हाँ, ये बात मुझे इसलिए सबसे ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि अगर एक इंसान को नींद आने में औसतन 7 मिनट लगते हैं, तो जितनी देर में कोई इंसान 5 बार करवट बदलकर सोता है, उतनी ही देर में कुछ लोगों ने एक पूरा युद्ध शुरू किया, लड़ा और उसे खत्म भी कर दिया। ये विरोधाभास ये दर्शाता है कि हमारी तकनीकी और संगठनात्मक क्षमताएं हमारी भावनात्मक समझ से बहुत आगे निकल चुकी हैं। ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। हम ज्ञान और संचार के मामले में असीमित क्षमता रखते हैं। स्रोत के ही आंकड़े देखिए, हर सेकंड 4 नए बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं, यानी दिन में 3 लाख। हमारे पास दुनिया में 7,000 से ज्यादा भाषाएं हैं। 7,000 भाषाएं? हाँ, एक इंसान औसतन 1 मिनट में 150 शब्द पढ़ सकता है। और इस ज्ञान को सहेजने और बांटने के लिए हर साल 50 लाख नई किताबें छापी जाती हैं। हम ज्ञान के मामले में तो बहुत आगे हैं। लेकिन इतनी बुद्धिमत्ता होने के बावजूद हम लॉजिस्टिक्स और जिम्मेदारी के मामले में नाकाम दिखते हैं। 1 अरब टन खाने की बर्बादी ये बताती है कि आधुनिक युग में इंसान का अपने ही भोजन के स्रोत से मानसिक जुड़ाव टूट चुका है। बिल्कुल सही बात है। और हर साल 10 लाख लोगों का सड़क दुर्घटनाओं में मारा जाना ये साबित करता है कि हमने तेज रफ्तार वाली मशीनें तो बना ली हैं, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उस गति पर खतरे को आंकने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। सच में ये इंसानी दुनिया की उलझनें वाकई निराश करने वाली हो सकती हैं। लेकिन जब हम इंसानों की बनाई इस उथल-पुथल से नजर हटाकर सीधे प्रकृति की तरफ देखते हैं, तो वहां की कार्यकुशलता और पैमाना सच में अवाक कर देने वाला है। प्रकृति का सिस्टम तो लाजवाब है। बिल्कुल। चलिए मधुमक्खियों की बात करते हैं। स्रोत के मुताबिक एक मधुमक्खी सिर्फ 1 किलो शहद बनाने के लिए 40 लाख फूलों की यात्रा करती है। 40 लाख फूल? हाँ, एक तरफ इंसान है जो 1 अरब टन खाना बिना सोचे समझे फेंक रहा है, और दूसरी तरफ ये छोटा सा जीव है जो अपने अस्तित्व के लिए इस तरह की मेहनत कर रहा है। इसी तरह एक चींटी जो अपने शरीर के वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। ये जीव अपने आकार की सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ रहे हैं। प्रकृति में कुछ भी बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता। मधुमक्खी की 40 लाख फूलों की वो यात्रा प्रकृति की सबसे कुशल एनर्जी एक्सट्रैक्शन या ऊर्जा संचय प्रणाली का उदाहरण है। और वो सिर्फ शहद नहीं बनाती। एग्जैक्टली। इस प्रक्रिया में वो परागण करके पृथ्वी के पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखती है।
अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो पृथ्वी पर लगभग 3 ट्रिलियन पेड़ मौजूद हैं और एक अकेला पेड़ हर साल लगभग 100 किलोग्राम ऑक्सीजन पैदा करता है। ये तो किसी भी फैक्ट्री से ज्यादा एफिशिएंट है। बिल्कुल, ये एक ऐसा स्वचालित कार्बन ऑक्सीजन इंजन है जो किसी भी इंसानी फैक्ट्री से कई ज्यादा उन्नत है। और हम जिन चीजों को देख सकते हैं ये तो सिर्फ उनकी बात है। मुझे स्रोत का वो तथ्य सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा जो समुद्र के बारे में है। समुद्र के रहस्य तो अभी भी अनसुलझे हैं। हाँ, हमारी पृथ्वी का 80% महासागर आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब हमने उसे कभी देखा ही नहीं है, वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं हुई है। हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर 11 किलोमीटर तक गहरा है। 11 किलोमीटर, सोचकर ही डर लगता है। और इसी विशाल पानी के साम्राज्य में एक ऐसा जीव भी रहता है जो हमारी कल्पनाओं को चुनौती देता है, ऑक्टोपस, जिसके शरीर में 3 दिल होते हैं। 3 दिल? हाँ, अब तक हमने बात की कि इंसान का एक दिल 1 लाख बार धड़कता है, लेकिन मैं सोच रही थी विकास क्रम ने एक जीव को 3 दिल क्यों दिए? हाँ, इसके पीछे का विज्ञान इसके गहरे और ठंडे समुद्री वातावरण से जुड़ा है। ऑक्टोपस का खून इंसानों की तरह आयरन या लोहे पर आधारित नहीं होता। अच्छा, तो फिर किस चीज पर? वो तांबे या कॉपर पर आधारित होता है। ये ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले गहरे पानी में ऑक्सीजन ले जाने में ज्यादा सक्षम होता है, लेकिन इसे पंप करना बहुत मुश्किल होता है। ओहो, तो इसलिए ज्यादा पावर चाहिए। बिल्कुल, इसलिए ऑक्टोपस के पास एक केंद्रीयकृत दिल की बजाय एक विभाजित प्रणाली होती है। 2 छोटे दिल केवल उसके गिल्स या गलफड़ों तक खून पंप करते हैं ताकि ऑक्सीजन मिल सके, और तीसरा बड़ा दिल उस ऑक्सीजन वाले खून को बाकी शरीर में पंप करता है। ये तो अत्यधिक दबाव वाले वातावरण के लिए प्रकृति की एक जीनियस इंजीनियरिंग है। हाँ, और ये इंजीनियरिंग कोई नई बात नहीं है। स्रोत हमें बताता है कि शार्क मछलियों का अस्तित्व इस धरती पर डायनासोर से भी पुराना है। डायनासोर से भी पुराना? जी हाँ, हम अक्सर डायनासोर को पृथ्वी का सबसे प्राचीन शासक मानते हैं, लेकिन शार्क ने उन उल्कापिंडों और महाविनाशों को भी झेल लिया जिन्होंने डायनासोर को खत्म कर दिया था। बाप रे! और कुत्तों की वो खूबी जहां वे इंसानों के भावों को बिना शब्दों के समझ लेते हैं। ये सब बताता है कि प्रकृति में जीवों का एक दूसरे के साथ और इस पृथ्वी के साथ कितना गहरा सह अस्तित्व है। बिल्कुल, और अगर हम इस पृथ्वी से भी थोड़ा और बाहर निकलें तो हमें इस पूरे ब्रह्मांड की प्रचंड गति और ऊर्जा का एहसास होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जमीन स्थिर है और आसमान शांत है। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन स्रोत के आंकड़े इस भ्रम को तोड़ते हैं। इसी पल जब हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी पर हर सेकंड 5 बार बिजली गिर रही है। हर सेकंड 5 बार? हाँ, और इस बिजली की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये ऊर्जा का वो रूप है जिसे हम आज तक नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। और हमारे सिर के ऊपर जो सूरज चमक रहा है वो भी कोई शांत आग का गोला नहीं है। सूर्य का प्रकाश इतनी तेज गति से चलने के बावजूद पृथ्वी तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट का समय लेता है। ये दूरी बहुत विशाल है। मतलब अगर सूरज अचानक बुझ जाए तो हमें पूरे 8 मिनट तक इस बात का पता ही नहीं चलेगा। इसके साथ ही हमारी ये विशाल पृथ्वी हर 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगा रही है। ये सभी ब्रह्मांडीय तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत गतिशील और कभी न रुकने वाला तंत्र है। कुछ भी स्थिर नहीं है, यहाँ तक कि वो चांद भी नहीं जिसे हम हर रात देखते हैं। हाँ, और चांद से जुड़ा वो तथ्य शायद इस पूरे डीप डाइव का सबसे विचारोत्तेजक हिस्सा है। स्रोत हमें बताता है कि हमारा चांद हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है। 3.8 सेंटीमीटर? सुनने में 3.8 सेंटीमीटर एक बहुत ही छोटी सी दूरी लगती है, लेकिन जब हम इसे लाखों और करोड़ों सालों के कॉस्मिक स्केल या ब्रह्मांडीय पैमाने पर रखकर देखते हैं तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। इस एक तथ्य में इस बात का सार छिपा है कि कैसे हर एक चीज दूसरी चीज को प्रभावित करती है। चांद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा है और पृथ्वी के समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा चांद की वजह से है। उनका ये दूर जाना इस बात का प्रमाण है कि हमारा सोलर सिस्टम अभी भी बदल रहा है। ये कोई अंतिम रूप से तय हो चुका ढांचा नहीं है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है। हमने शुरुआत की थी एक छोटे से डिजिटल स्क्रीन से, जिसे हम दिन में 2600 बार छूकर अपने दिमाग की 20% ऊर्जा को बांट रहे हैं। हाँ, वो कॉग्निटिव फटीग। बिल्कुल। वहां से हमने सफर किया अपने शरीर के भीतर
उन 37 ट्रिलियन कोशिकाओं की दुनिया में जहां एक मुट्ठी के बराबर का दिल हर दिन 1 लाख बार धड़कता है और हमारी हड्डियां स्टील जैसी मजबूती से शरीर को साधे रहती हैं। हमने इंसानी विरोधाभासों को देखा, जहां एक तरफ हम ज्ञान के चरम पर हैं, 50 लाख किताबें हर साल छाप रहे हैं, और दूसरी तरफ 1 अरब टन खाना फेंक रहे हैं। फिर हमने बाहर निकलकर प्रकृति की असीम कार्यकुशलता को समझा। मधुमक्खी के 40 लाख फूलों के सफर से लेकर हाँ, और 11 किलोमीटर गहरे महासागर में 3 दिल वाले ऑक्टोपस तक। और अंत में हमने ब्रह्मांड की उस प्रचंड ऊर्जा को महसूस किया, जहां हर सेकंड 5 बार बिजली गिर रही है और हमारा चांद हमसे धीरे धीरे दूर जा रहा है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि सूचनाओं की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां डेटा का अंबार रोज बढ़ रहा है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम खुद एक ऐसी जीवंत प्रणाली का हिस्सा हैं जो प्रकृति के अरबों सालों के विकास का परिणाम है। बिल्कुल सही। हमारा शरीर, हमारी धरती और हमारा ब्रह्मांड सब कुछ एक बेहतरीन, जटिल और आपस में जुड़े हुए डिजाइन का हिस्सा है। इस बात को समझना हमें हमारे अस्तित्व के प्रति थोड़ा और विनम्र बनाता है। और इसी विनम्रता और उत्सुकता के साथ मैं श्रोताओं को एक नए और गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। हमने अभी बात की कि चांद हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। इनमें चांद के गुरुत्वाकर्षण का बहुत बड़ा